मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। शादी होने के बावजूद भी कभी कभार मुझे अपने कॉलिग्स के लिए फीलिंग्स आती है। क्या ये सही है? That's a very good question and I'm glad you asked it openly. ओह, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे बड़ी खुशी है आपने खुले तौर पर इस प्रश्न को पूछा। I know it will help many people when we answer this. और मैं जानता हूँ जब हम इसका उत्तर देंगे तो इससे बहुत लोगों को सहायता मिलेगी। Many people won't admit this. बहुत से लोग शायद इस बात को न स्वीकारें Getting feelings towards someone else while they are married. कि जब वो विवाहित हैं तो विवाह के बाद भी वे किसी की ओर आकर्षित हों। If you read Matthew 5:28, अगर आप मत्ती 5 और उसके वचन 28 को पढ़ें, Jesus says, "But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully यहाँ यीशु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले has already committed adultery with her in his heart." वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। So it is adultery, तो वो भी एक व्यभिचार है and adultery is a sin. और व्यभिचार एक पाप है। But you might ask, I'm getting these feelings. Why am I getting these feelings? लेकिन आप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसी भावनाओं को क्यों पा रहा हूँ? Because it is being tempted. क्योंकि यह तो परीक्षा में पड़ना है। Many types of temptations come in this world, इस संसार में नाना प्रकार की परीक्षाएं आती हैं and this is one sort of temptation. और यह भी ऐसी ही एक परीक्षा है। So this is not good, तो ये अच्छी बात नहीं है and it is not right. और ये सही भी नहीं है। When David, although he was a king and married to many women, जो भी दाऊद राजा था और उसने अनेक स्त्रियों से विवाह किया हुआ था, in those days the king would marry women from other kingdoms for a strategic purpose. उन दिनों में राजा जो थे अलग अलग राज्यों की कन्याओं से विवाह करते थे अपने रणनीतिक और कूटनीतिक कारणों से, To form an alliance with that kingdom. ताकि उस राज्य के साथ उनका एक समझौता हो जाए। But to one woman he fell in lustful feelings towards her, लेकिन हम एक महिला को देखते हैं जिसके लिए वो व्यभिचार में पड़ गया। Bathsheba. उसका नाम था बत्शेबा। He fell in love with her beauty वह उसकी खूबसूरती के कारण उसके प्यार में पड़ गया and committed a horrible act और उसने एक भयंकर काम कर डाला because she was married to somebody else. क्योंकि वो पहले ही किसी से विवाहित थी। He ordered that man be killed in war, उसने आज्ञा दी कि वो व्यक्ति जो है किसी भी तरह से युद्ध में मार डाला जाए and he married her after his death. और उसके मृत्यु के बाद उसने उस स्त्री से विवाह कर लिया। Because of that, what happened? और उसके कारण से क्या हुआ? Because of that lustful, adulterous act, उस वासना में व्यभिचार के कारण the son that was born to them died. जो बेटा उनको पैदा हुआ था वो मर गया। And David realized what a great sin that he had committed. और दाऊद ने महसूस किया कि उसने कैसा बड़ा पाप किया था। God was not pleased. परमेश्वर उससे खुश नहीं था He did not accept this act. और उसने इस कार्य को स्वीकार भी नहीं किया। And because of adulterous acts, only death comes to be born through that relationship. और उस व्यभिचार के कारण से केवल मृत्यु जो थी उस संबंध से उत्पन्न हुई। Proverbs 6:32 we read, नीति वचन 6 और 32 में हम पढ़ते हैं, a man who commits adultery has no sense. यहाँ लिखा है, परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है। Whoever does so destroys himself. जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वह ऐसा ही करता है। He destroys his life. वो अपने जीवन को नाश कर देता है। It is dangerous, my और friends. मेरे मित्रों, ये बहुत ही खतरनाक है। Only death follows adulterous acts. केवल मृत्यु ही व्यभिचार के कार्यों के पीछे भागता We will है। never have peace or never have true joy. न तो आपके अंदर में शांति होगी न सच्चा आनंद होगा। So let us be careful not to give in to this type of sin. और इसलिए हम सावधान रहें कि हम इस तरह के पाप में न पड़ जाएं। So how can we not commit such an adulterous act and get away from these feelings? तो हम कैसे इस तरह के व्यभिचार के काम में न पड़ें और ऐसे भावनाओं से बचे रहें?
how to not fall into such feelings. कैसे इन सारी भावनाओं को हम शून्य कर सकें? First of all, my friends, सबसे पहले मेरे मित्रों, accept your marriage and honor it. आप अपने विवाह को स्वीकार करें और आप उसका आदर करें। When we get married to someone, जब हम किसी से विवाह करते हैं, it is not just a paper transaction. तो ये केवल एक कागजों का आदान प्रदान ही नहीं है, And it is not just for a custom, और ये केवल एक संस्कृति के लिए नहीं है, because you're taking a vow and a commitment with someone, क्योंकि आप किसी के साथ प्रतिज्ञा ले रहे हैं और समर्पण कर रहे हैं, and you're becoming one flesh with that person. और उस व्यक्ति के साथ आप एक शरीर हो रहे हैं। You both become one. आप दोनों जो है एक हो जाते हैं। So as Hebrews 13:4 says, तो जैसा कि इब्रानी 13 और उसका वचन 4 कहता है, this marriage should be honored by all. इस विवाह का सबके द्वारा सम्मान होना चाहिए। First, let us honor our marriage सबसे पहले हम अपने विवाह का आदर करें and accept that the fact that we are married to someone. और हम इस तथ्य को स्वीकारें कि हम पहले ही किसी से विवाहित हैं। Just for the sake of it, we go through some ceremony and then we continue with our lives. It is not so, my friend. खुद को विवाहित दिखाने के लिए हम कुछ प्रथाओं का, रीतियों का पालन करें और उसके बाद हम अपना जीवन जिए, ये सही नहीं, It's not just a function. क्योंकि यह केवल एक कार्यक्रम ही नहीं है, It is a commitment. यह एक समर्पण है। So acknowledge that you are becoming one with somebody इसलिए आप इस बात को स्वीकारिए कि आप किसी के साथ एक हो रहे हैं and take that commitment very seriously. और उस समर्पण को आप बहुत गंभीरता से लें And don't even think about anything else other than being a lifelong partner with somebody. और किसी के साथ एक जीवन भर का साथी बनने के छोड़ आप और किसी भी दूसरी चीज के बारे में न सोचें। Let that be the first, a leading thought in your marriage. और हमारे विवाह में वही जो है प्रथम विचार हो। And secondly, और दूसरी बात, fill both of your hearts with love. आप दोनों के हृदयों को प्रेम से आप भर दें। So firstly, pray to God for God's love to fill both of your hearts. इसलिए आप दोनों पहले प्रेम करें कि परमेश्वर आप दोनों के हृदयों को प्रेम से भर दे। Because you have become one flesh. क्योंकि आप दोनों जो है एक शरीर हो चुके हैं। Just like you pray alone for God's love to fill you in the morning, जैसे आप अकेले परमेश्वर के प्रेम से खुद को भरने के लिए प्रार्थना करें, both of you join together and pray that God's love will fill your heart. आप दोनों मिलकर के एक साथ प्रार्थना करें कि ईश्वर का प्रेम आपके हृदयों में भर जाए। And just don't stop with that. और केवल इतने से ही आप न रुकें। Share and show this love of God with each other. एक दूसरे के साथ परमेश्वर के इस प्रेम को बांटें और उसे प्रदर्शित करें। Then you will receive that love from each other. तभी आप एक दूसरे से उस प्रेम को प्राप्त करेंगे। And you will strengthen each other in that love. और उस प्रेम में एक दूसरे को आप मजबूत करेंगे। So do acts of love to each other. और इसलिए एक दूसरे के लिए प्रेम के कार्य करें। When you support your partner or when you stand with them, they feel so loved. जब आप अपने जीवन साथी को सपोर्ट करते हैं या आप उनके साथ खड़े होते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। When you help them in small things and when you take care of them, they feel so loved. जब आप उन्हें छोटी छोटी चीजों में सहायता करें, उनकी देखभाल करें, उन्हें संभालें तो उन्हें लगता है आप प्रेम करते हैं। So communicate that love with each other. तो एक दूसरे से उस प्रेम का प्रदर्शन करें। And you will feel loved by the other person in your marriage. और आप अपने विवाह में दूसरे व्यक्ति के द्वारा से प्रेम को प्राप्त करेंगे। Many times because we don't do that, we go for finding love outside. और कई बार इसलिए क्योंकि हम ऐसा एक दूसरे से नहीं करते, हम बाहर में प्रेम ढूंढते हैं। And finally, my friends, और अंतिम बात मेरे प्रिय मित्रों, this world calls a term called soulmate. यह जो संसार है एक शब्द कहता है जिसको कहते हैं सोलमेट। Whether it's our friends or whether it's in the movies, they say, go and find your soulmate. चाहे वो हमारे मित्रों के बीच हो, चाहे वो किसी फिल्म में हो, वो कहते जाकर के अपने लिए एक सोलमेट ढूंढो। They say, even if you're married, it's okay. वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, चाहे आपने विवाह कर लिया है, Enjoy the pleasures with somebody else. किसी और के साथ आप शारीरिक आनंद लें। It's not a cheap transaction, my friend. मित्रों, यह एक सस्ता लेन देन नहीं है। Let us honor marriage. आइए हम विवाह का आदर करें।
There is no such thing called soulmate, सोलमेट नाम की कोई चीज है ही नहीं, except the person whom God has created for you. सिवाय उस व्यक्ति के जिसे परमेश्वर ने आपके लिए रचा है। And when you're in the Lord, He unites you with that person. और जब आप प्रभु में होते हैं तो वो उस व्यक्ति के साथ आपको जोड़ता है। And once He unites, और एक बार जब वो आपको जोड़ देता है, in marriage you just don't make a covenant with your partner, तो आप विवाह में न केवल अपने साथी के साथ एक वाचा बांधते हैं, but before God also. लेकिन परमेश्वर के सामने भी ये वाचा बांधते हैं। You're saying, Lord, I will be with my partner and honor this covenant. आप कहते हैं कि प्रभु मैं अपने साथी के साथ रहूंगा और इस वाचा का मैं सम्मान करूंगा। So tremble before it, इसलिए उसके सामने आप कांपें। as God watches if you're honoring it, अगर आप उसका आदर करते हैं तो परमेश्वर आपको देखता है, and He will bless you once you stay in that commitment. और एक बार जब आप उस समर्पण में बने रहेंगे तो वो आपको आशीष देगा। So if people are telling you otherwise, go find somebody else, or if you watch it in some movie or some show, run away from it. तो अगर लोग आपसे कहते हैं कि तुम किसी और को ढूंढो या आप किसी शो में देखते हैं तो आप उस सारी चीजों से बस भागें। James 4:7 says, resist the devil and he'll flee from you. याकूब 4:7 कहता है, शैतान का सामना करो, उसका विरोध करो और वो तुमसे भागेगा। Reject that word from them. और आप उनसे उन वचनों को बिल्कुल नकार दें। 1 Corinthians 6:18 says, flee from sexual immorality. और पहला कुरिन्थी 6:18 कहता है कि अनैतिक संबंधों से दूर भागो। Joseph ran away from the temptation from the lady. यूसुफ जो था उस स्त्री के प्रलोभन से दूर भाग गया He feared God. और वो परमेश्वर का भय मानता था। So my friends, today let's stay to honor what beautiful thing God has done in our life through marriage. इसलिए मेरे मित्रों, आज हमारे विवाह में परमेश्वर ने जो खूबसूरत चीज की है, हम उसका आदर करें And love our partner. और हमारे जीवन साथी से प्रेम करें And flee from temptation. और हर एक परीक्षाओं से हम दूर भागते जाएं। Then God will honor us. तब परमेश्वर हमारा आदर करेंगे। In Proverbs 5:18, 20 and 21, I want to encourage you. मैं नीति वचन 5, 18, 20 और 21 के द्वारा आपको ढाढ़स देना चाहता हूँ। May your fountain be blessed and may you rejoice in the wife of your youth. तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। Why, my son, be intoxicated with another man's wife? Why embrace the bosom of a wayward woman? हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? For your ways are in the full view of the Lord, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है and He examines your paths. और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। He is watching. वो आप पर ध्यान लगाए है He is blessing you to enjoy your partner. और वो आपको आशीष दे रहा है ताकि आप अपने जीवन साथी का आनंद लेने पाएं। It's a blessing from God. वो परमेश्वर से एक आशीष है। So tremble before Him and treasure that blessing. इसलिए आप परमेश्वर के सामने कांपते रहें और आप उस आशीष को सुरक्षित बनाए रखें। Even now, shall we thank God for that blessing and ask the love of God to move in our तो marriage? आइए हम इस आशीष के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें और हमारे विवाह में हम प्रेम के साथ आगे बढ़ते जाएं। Loving Lord, प्रेमी प्रभु जी, your children are struggling with the temptations in their married life. आपके बच्चे अपने वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परीक्षाओं से जूझ रहे हैं। Please help, Lord. मेहरबानी से उनकी सहायता करें। Strengthen us with your spirit. आप अपनी आत्मा से हमें बलवंत करें। You help us, Lord. प्रभु आप हमारी सहायता करें। Strengthen us with your spirit. आपकी आत्मा से आप हमें बलवंत करें And let us fear you, Lord. और प्रभु हम आपका भय माने That we have given you our word. और हमने इसके लिए आपको अपना वचन दिया है। So please help us in our marriage. इसलिए मेहरबानी से हमारे विवाह में हमारी सहायता करें। Give us strength, Lord. प्रभु हमें बल दें। Give us love, Lord. प्रभु हमें प्रेम दें। As you have said, help us enjoy our life partner. जैसा आपने कहा है, हम अपने जीवन साथी का आनंद लें। Enjoy our relationship. हमारे संबंधों का हम आनंद लें Enjoy the married life you have given us. और जो वैवाहिक जीवन आपने दिया उसका आनंद लें।
and make your children a mighty blessing together. और आपके संतानों को प्रभु एक साथ सामर्थ्य आशीष बना। Use them on how you planned their life for them. जैसे आपने उनकी योजना करी है जीवन की, वैसे ही आप उन्हें अपने लिए काम में लाएं। Supporting each other, standing with each other and loving each other, Lord. एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे के साथ खड़े होकर, एक दूसरे से प्रेम करते हुए प्रभु Let जी their hearts be full of your love for each other. होने दें उनके हृदय एक दूसरे के लिए आपके प्रेम से भरे। Thank you for your turning every temptation around. आपका धन्यवाद, आप हर एक परीक्षा को उनसे दूर कर रहे हैं And you're uniting both of them more, Lord. और आप दोनों को प्रभु जी और भी ज्यादा एक कर रहे हैं। Yes, make your children a blessing. हाँ, आपके संतानों को एक आशीष बनाए। Let their family life prosper. होने दें उनका पारिवारिक जीवन समृद्ध हो। Build them up more, Lord. आप उन्हें और भी बढ़ाएं प्रभु जी। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। As you've committed yourself to God one more time in your married life, जबकि आपने एक बार फिर से प्रभु को अपने वैवाहिक जीवन में अपना समर्पण किया है, God is standing for you to help. परमेश्वर आपके साथ खड़ा है आपकी सहायता के लिए। He'll increase you. वो आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो। My friends, let us stand as a witness before others. इसलिए मेरे मित्रों, आइए हम दूसरों के सामने एक गवाह के रूप में खड़े हों And show people how to love like Jesus. और हम लोगों को दिखाएं कि हम कैसे यीशु के समान प्रेम कर सकते हैं। How a married life, a godly married life should be. एक ईश्वर भक्त वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए हम दिखाएं, God will love you for it. और उसके लिए परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करेंगे। God bless you. परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दें। So hope that answers your question. आशा है कि आपके प्रश्न का इससे जवाब मिल गया We have received a new blessing for our married life today. और हमने निश्चय ही अपने वैवाहिक जीवन के लिए आज नई आशीषें पाई हैं। That was a nice question. ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था And just like this, send in anything that is troubling your heart and anything that you want to know. और ऐसे ही कोई भी बात जो आपके हृदय में परेशान किए हुए है, आप जो जानना चाहते हैं, आप हमें भेजें। Either in the YouTube comment section or our WhatsApp number or email. चाहे आप हमारे WhatsApp नंबर या ईमेल में या फिर हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में आप इसे लिखें। We are here to answer and continue to bring God's guidance here at U-Turn. हम यहाँ आपके प्रश्नों का जवाब देने और U-Turn के द्वारा आपको अगुवाई देने के लिए हमेशा हैं। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।